ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया और आज हम उसकी हुजूरी में पाए जाते हैं। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, गीतों के द्वारा से, वचन के द्वारा से हम उसकी महिमा करेंगे। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमको इस जगह पर जब हम बैठते हैं, जब उसकी हुजूरी में आते हैं, तो प्रभु हमें शांति प्रदान करे, प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई हमें दे और हर एक बातों को जो प्रभु को महिमा देती है उस बात को करने के लिए हमारी सहायता करे। हालेलुया। हम सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे और फिर गीतों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थ्य हुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके निकट आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं ये जीवन के लिए। पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति को इस जगह पर चाहते हैं, हर एक के मनों को आप तैयार करें प्रभु जी, हर एक की आत्माओं को आप तैयार करें प्रभु जी, कि आपकी महिमा तहे दिल से हम कर सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप महिमा के पाने के योग्य सामर्थ्य ईश्वर हैं। आपकी आराधना करना हमारे जीवन का प्रभु जी आशीष का कारण है और उस कारण को हम जाने पिता परमेश्वर की आपकी महिमा हमारे जीवन के लिए है। वो पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति को हम इस जगह पर मांगते हैं पिता, गाना के द्वारा से, गीतों के द्वारा से प्रभु जी, जब हम आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी बहुतायत की भरपूरी को हम अपने जीवन में पाने पाए। वो सामर्थ्य हुआ आपकी पवित्र उपस्थिति इस जगह पर है, हर एक को प्रभु जी आप अपने आगोश में रहें। वो पिता परमेश्वर हर एक जन प्रभु जी आपकी संगति में रह करके प्रभु जी आपकी बड़ाई और प्रशंसा कर सकें। सामर्थ्य हुआ हर एक के मनों को आपके पवित्र और सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। मसीह गीत में से गा लेंगे हम 52 नंबर का गीत, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। सारे पापों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। धन्यवाद है उसकी आशीषों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसकी आशीषों में, आनंद से आए उसके चरणों में। सानिध्य जाके खुशी के, वो मिट जाए जो
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। यीशु है सच्चा गढ़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गढ़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में
प्रभु का धन्यवाद, उसने हमारे जीवन को बचाया, जीवितों के मध्य में रखा और उसकी योजना ऐसी थी कि आज उसके चरणों में हम बैठ करके उसकी आराधना कर रहे हैं और जीवितों के मध्य में है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये संगति आज कई लोगों के जीवन में नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके जीवन में ये संगति नहीं है। तो आज हर एक घर में, आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के द्वारा से देखते हैं कि हर घर में आज प्रभु की आराधना हो रही है। ठीक है, कुछ लोग हैं आज जिनको ये संगति नहीं मिल पा रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर की संगति में आए और उस परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसकी हम आराधना करें, जिसकी हम उपासना करें, क्योंकि केवल एक ही परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमको बनाया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना की अगुवाई करेंगे और उसके बाद फिर हम जीवित वचन में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर, एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी, हम सब प्यारे परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमें दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। एक बार फिर से पिता, एक पूरे परिवार को प्यारे प्रभु जी आपकी मौजूदगी में, आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी पिता, आपने हमारे दिन भर की सारी जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हमारे घर में, हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी होने नहीं दिया परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, दीजिए प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति को दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सोने दीजिए प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की भरपूरी को हमारे बीच मध्य में कीजिए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, यहाँ पर बैठे हर एक लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा प्रभु अपने हृदय से करने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हर एक के मन को, आप हर एक के हृदय को तैयार कीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी पवित्रताई के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी ये सारे प्रिय लोग प्रभु जी इस्तेमाल हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हमारा गीतों का गाया जाएगा प्यारे प्रभु जी, आपके स्वर्ग राज में ग्रहण होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता, होने दीजिए पिता। आज का वचन प्रभु जी हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में काम करने वाला हो जाए प्रभु जी। तो सहायता कर प्रभु जी, ऐसे अद्भुत काम हमारे जीवन में कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज का वचन प्रभु जी आपके दास के द्वारा जो निकलता है प्रभु जी, वो आपके द्वारा बोला हुआ वचन हमें पाए प्रभु। तो सहायता मदद कर हमारे परमेश्वर पिता, उनको बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को जब वो बोलते हैं प्रभु जी, आपकी अद्भुत आग, आपकी अद्भुत सामर्थ को उनके जीवन में चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी इस जगह को प्रभु जी आपकी पवित्र लहू से हम सील करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। इस जगह पर प्रभु जी पवित्र आत्मा आपके स्वागत करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। इस जगह को प्रभु जी आप अपने नियंत्रण में लेकर के प्रभु जी सारी एक्टिविटीज को करने के लिए प्यारे परमेश्वर पिता आप सहायता मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी यहाँ पर बैठे बच्चे से बड़े तक प्रभु जी हर एक को प्रभु जी उनके देह प्राण आत्मा को पिता आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आगे के सारे प्रभु जी एक्टिविटीज को प्रभु जी आपके पवित्र बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम इन दिनों जो मुक्त सप्ताह के अंदर में चल रहे हैं, आप सबको पता है, और प्रभु यीशु मसीह का जो फ्राइडे था आप लोगों को सबको पता है ना। हालेलुया। उसमें डालिए। आज के के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और वचन
26 और वचन 27 और 28, 3 वचन देखो तो उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 26, 27 और 28 है। 26 वचन अभय पढ़ेगा, 27 वचन मत्तू पढ़ेगा और 28 वचन जोशु पढ़ेगा। चलो पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप के अनुसार, स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इस वचन के द्वारा से प्रभु ने बताया शासित। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थ्य होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर। इस वचन की भेद भरी बातों को प्रभु जी हमें समझने के लिए पिता परमेश्वर, स्वर्ग के भंडार से प्रभु जी, स्वर्ग के बुद्धि के भंडार से पिता परमेश्वर हमें तू आशीषित कर कि इन भेद भरी बातों को हम जान सकें और पिता परमेश्वर हमारा भी जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। पिता परमेश्वर इस जगह पर तेरी बड़ी उपस्थिति को मैं चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक के मन को तू तैयार कर, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को तू संवार दे, हर एक के जीवन में अपनी उपस्थिति को भर दे कि वो तेरी महिमा को जान सके। सामर्थ्य होगा हर एक बातों को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हुए तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं मनुष्य की जो सृष्टि है वो कैसे होती है, और मनुष्य की सृष्टि होने के बाद में परमेश्वर को जो है मनुष्य ने अपने से अलग किस तरीके से किया, और क्या चीजें थी जो उसको अलग की, और किस कारण से प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा मनुष्य का रूप धारण करके। इस विषय को हम आज थोड़ा सा सीखेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने योजना बनाई, तो उसने एक योजना बनाई कि अब एक मनुष्य की जो सृष्टि होगी वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हुआ। जैसा हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की, अपने स्वरूप और समानता में। हालेलुया। हम देखते हैं कि आदम की जो सृष्टि हुई थी, आदम जब पहले बना था तो खाली आदम था, ठीक है, हवा नहीं थी, पहले आदम को बनाया। हालेलुया। आदम को जो है परमेश्वर जब बनाता है तो उसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर का टू कॉपी था। हालेलुया। वो परमेश्वर की तरह चलता था, वो परमेश्वर की तरह बातें करता था, और उसका जो व्यवहार था, उसका जो चरित्र था, उसका हर एक चीज मतलब अपनी उसकी समानता, मतलब समझ लो पूरा सेम टू सेम था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। लेकिन जब उसने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए एक ऐसा संगी बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। तो उसने सारे जीव जंतु को उसके पास आकर के देखा, लेकिन
देखा उसको तो उसके लेवल का कोई चीज नहीं दिखा। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बना रखा था तो वहां सारा जीव जंतु रेंगने वाले हर चीज पर किसका अधिकार था? मनुष्य का अधिकार था। मतलब उस टाइम पे शेर भालू चीता सब एक साथ, मतलब सारा अधिकार किसके ऊपर था? आदम के ऊपर। हालेलुया। फिर उसको क्या होता है कि जो आदम है उसको गहरी नींद में डाल करके उसकी पसली से हड्डी निकाल करके स्त्री को प्रभु यीशु परमेश्वर जो है बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर जब स्त्री को बनाता है तो आदम के पास आकर के रखता है, ये तेरे मांस में की मांस और तेरे हड्डी में की हड्डी है और ये तेरे साथ में अब रहेगी। तो हवा क्या, आदम क्या बोलता है पता है? ठीक है, प्रभु बोलता है ये तो मेरे में से निकली है, बोलता है तो इसका नाम स्त्री होगा, है ना, ये स्त्री होगी और उसका जो नाम है फिर वो परमेश्वर रखता है हवा। ओके, है ना, ये स्त्री हो गई। अब उसका नाम हवा रख देते हैं, किसकी रजामंदी से? आदम की रजामंदी से। परमेश्वर का जो समानता है इनके साथ में रहता है, ये पूरा अधिकार रखते हैं आदम की वाटिका में और सब कुछ एकदम अच्छा चलता रहता है। तो जितने भी जीव जंतु रहते हैं सबसे धूर्त जो होता है वो कौन होता है? सांप होता है, सर्प। उसके अंदर में शैतान आ जाता है और शैतान फिर क्या करता है? वहां पर हवा को क्या करता है? बहकाता है ना। जब परमेश्वर आदम को सब कुछ बताया रहता है कि खाली इतने बोला रहता है कि जो बीच में जो पेड़ है, बीच में जो पेड़ है उसका फल को तू मत खाना, बाकी तू हर फल को खा सकता है, सब कुछ खा सकता है ना। तो ये महाशय को आदम को जाकर के डायरेक्ट उसको नहीं बताना चाहिए हवा को, प्रभु इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया। समझ जाता है शैतान, मौका मिल गया उसको। फिर उसके बाद में क्या करता है? शैतान आकर के उस स्त्री के माध्यम से उसको बोलता है कि तू निश्चय खाएगी, उसको तो नहीं मरेगी, बोलता है, वचन में लिखा हुआ है जब तुम उस फल को खाओगे तो निश्चय ना मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि तुम उसके तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। तो उसके बाद में वो जो औरत है, स्त्री जो है, जाकर उस फल को तोड़ कर खिलाती है और बोलती है ये तो दिखने में बड़ा मनभावना है और बहुत खूबसूरत है फल, तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा, ऐसा करके खाती है और फिर आदम को भी खिलाती है और उसके बाद में इस पृथ्वी पर क्या हो जाता है? पाप आ जाता है। तो परमेश्वर जो है ना देखता है और वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि जो अपने स्वरूप में आज हमारा, जैसे हम माँ बाप हैं कॉमन, जो खाली हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी सारा चीज तो परमेश्वर बना के भेजता है। तो आज हम अपने बच्चों के लिए जब इतना अच्छा सोचते हैं तो परमेश्वर को कितना बुरा लगा होगा। सोचो जिसको हाथ से बनाया और परमेश्वर पछताता है। तो मनुष्य जो है वो जो समानता है जिसको उसने खो दिया है, उस समानता को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जो है योजना के तहत इस पृथ्वी पर भेजते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। जन्म होने के बाद में वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आशीष में, उसके दिलदौर में बढ़ते हैं और वो जीवन की हर एक कमी को, हर एक घटी को, हर एक तकलीफों को झेलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है एक गरीब परिवार में, एक बढ़ाई के परिवार में, जहाँ पे डेली काम करना है, डेली खाना है, ऐसा परिवार में उनका जन्म होता है। हालेलुया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की हर एक तकलीफों को देखा है, हर एक परेशानियों को देखा है। ये बात अलग है कि परमेश्वर जो है रूह से पैदा हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है रूह से पैदा हुए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में सदा रही है, लेकिन उनकी जो शारीरिक दशा थी उन्होंने तकलीफ को देखा है, वो मेहनत भी किए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो योजना थी वो समानता को जो आदम के द्वारा से खो गया था, प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से, प्रभु यीशु मसीह के दुख सहे जाने से, प्रभु यीशु मसीह के पाताल में उतरने से, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने से उस समानता को परमेश्वर जो है क्या करना चाहते हैं? लाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करते हैं। हालेलुया। उन्होंने सब कुछ बनाया अपने, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा बोलते गए, आज चिड़िया हो बन जाए, चिड़िया बन गया, पेड़ पौधा हो गए, पेड़ पौधे लिखा है ना यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय एक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे
क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने हर एक चीजों को किससे ठहराया? अपने वचन के द्वारा से। परमेश्वर ने बोला अंधेरा था वहां पे, परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने बोला दिन हो, दिन हो गया। परमेश्वर ने बोला रात हो, रात हो गया। मतलब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से, अपने बोलने के द्वारा से हर एक चीजों पर अधिकार रखा है, क्योंकि जिसने बनाया उसका ही अधिकार रहेगा ना। आज हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब वो नाव में बैठ करके जाते रहते हैं तो एक बड़ी आंधी और एक बड़ी तूफान आती है, और जब प्रभु यीशु मसीह सोते रहते हैं तो उनके चेले उसको उठाते हैं कि प्रभु तू सो रहा है, हम तो मरने वाले हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह उठ करके डांटते हैं आंधी और तूफान को। कितना अद्भुत समय होगा वो, सोचो उस समय को कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी अद्भुत है। मतलब सोचो उसको एक बार अमेजिंग करो। हम कोई चीजों की कल्पना करते हैं, सोचो कि आज हम महाराजा बन गए, तो उस प्रकार से तुम उस चीज को सोचो कि तुम नाव पे बैठे हो, आंधी तूफान चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े हो गए, उसको डांटे आंधी को शांत हो जाओ, पानी को बोलिए शांत हो जाओ। सोचो कितना कैसा अनुभव है। तो ये सारी बातें होने के बाद, ये सारी बातें होने के बाद में हम देखते हैं एक और चमत्कार को हम देखते हैं, जहां 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। वो एक काउंटिंग था, खाली लोगों की गिनती हुई थी और वहां पे 5000 से भी ज्यादा लोग थे। 5 रोटी थी और 2 मछली था। तो परमेश्वर ने धन्यवाद किया और वो बस परोसते गए, परोसते गए, परोसते गए, और सब खा के तृप्त होने के बाद में 12 टोकरी बच करके रहे। मतलब सोचो कि वो परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है, अब हम उसके बारे में आज हमारे सामने वो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज हम उस बात को सोचने जाएं तो कितना अद्भुत काम था वो। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हमारा जो परमेश्वर है वो मनुष्य से क्या किया? प्रेम किया। और उसने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया हम देखते हैं भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका यूहन्ना 3:16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन को जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब कि क्या है? परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने अपनी समानता को खो दी, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा में से बनाया था। उसको 3 चीज से बनाया था। मनुष्य हमेशा जो है, मनुष्य त्रिभागी प्राणी है ना। एक तो उसके अंदर आत्मा है ना, और दूसरा उसके अंदर प्राण है, और तीसरा क्या है? शरीर। 3 चीजें। तो शरीर जो है वो तो मिट्टी से ही बना, और उसके बाद में प्राण जो है परमेश्वर ने दिया, और एक आत्मा दिया उसको। तो इसीलिए मनुष्य को त्रिभागी प्राणी बोला जाता है। ठीक है, वो हिंदू लोग सब वो करते हैं, उनको मालूम है वो पंच तत्व और कितना तत्व वही लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे रहते होंगे। वो हमारे समझ के बाहर है, वो चीजें जो है हमारे समझ से परे है, और उसको हमको समझना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की? मिट्टी को बुलाया, एक बना दिया, और उसमें अपना श्वास फूका, प्राण दिया, अपना लहू डाल दिया उसमें अंदर में, है ना, और एक आत्मा दिया, स्पिरिट दिया, एक आत्मा दिया। तो मनुष्य कितना चीज से बना? 3 चीज से बना। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है उससे प्रेम किया। क्यों? क्योंकि उसको अपने हाथ से बनाया और अपने जैसा बनाया। तो शैतान क्या सोचा होगा? परमेश्वर तू तो हार गया, देख तू तो बहुत खूबसूरत आदमी बनाया, अपने जैसे आदमी, देख क्या किया, ये पाप कर लिया। परमेश्वर को कितना दुख लगा। आज सोचो, आज हम कोई चीजें अपने हाथों से बनाते हैं। आज जैसे हम एक घर भी बनाते हैं, जो बच्चे लोग बनाते हैं, और उसको अगर आके जोए भी बिगाड़ देता है, दूसरे भी बिगाड़ देता है, तो हमको थोड़ा बुरा लगता है कि यार मैं इतना मेहनत से बनाया, इसको कैसे बिगाड़ दिया। या हम कोई स्क्रैचेस बनाते हैं और उस स्क्रैच को कोई आकर के उसमें कलर उल्टा सीधा कर देता है, तो कितना बुरा लगता है ना। सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, स्ट्रेट कवर लगाते हैं गाड़ी का वहाँ पे, और हम अच्छे से टाइट करके लगाए, यहाँ करके कोई उधर पीछे से खोल दिया, कितना बुरा लगता है। तो जस्ट आप अमेजिंग करिए कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने से अलग नहीं बनाया, अपने स्वरूप में, स्वरूप मतलब कि अपने जैसा, उसके जैसा, सेम टू सेम, और समानता में मतलब उसके सारे गुण भी उसके अंदर डाला। मतलब वो जो आदम था पहले वाला, वो परमेश्वर की तरह चलता था, परमेश्वर की तरह बातें करता था, वचन कहता। हालेलुया। तो परमेश्वर को कितना दुख लगा होगा, इसलिए वो पछताया, है ना। तो वो पछताया तो उसके लिए उपाय भी उसने किया, है ना। अब्राहम था यहाँ पे। नूह के दिनों को हम देखते हैं, अगर परमेश्वर चाहता तो सब कुछ खत्म कर सकता था, उस समय पूरा खत्म कर देता, नूह को भी खत्म कर देता, और फिर से नया आदमी बना सकता था। लेकिन उसने अपने प्रेम को क्या नहीं किया, नहीं छुपाया। वो किस धर्मी पुरुष था। वचन में लिखता है ना, अगर एक भी धर्मी मनुष्य रहेगा तो वो जगह को नाश नहीं करते। सब अमोरा और सदोम के बारे में जानते हैं, है ना। वहां पे क्या होता है, सदोम और अमोरा में एक आदमी खाली धर्मी था, कौन? लूत।
अब्राहम का भतीजा, है ना। तो क्या होता है, वो एक आदमी वहां पे क्या धर्मी है, और अब्राहम के पास में 3 स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्ग से जो दूत आए रहते हैं, 3 जन आए रहते हैं। तो अब्राहम बोलता है कि प्रभु अगर वहां 50 भी अगर अच्छा आदमी होंगे तो भी नष्ट कर दोगे क्या? तो बोलते हैं नहीं नहीं, 50 भी होंगे तो नहीं करेंगे। फिर अब्राहम बोलता है प्रभु अगर वहां 40 होंगे तो नहीं नहीं 40 होंगे तो भी नहीं करेंगे। फिर प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, बोलता है। फिर टपक जाता है, बोलता है प्रभु मान लो 20 हो गए तो? वो लोग बोलते हैं 20 होंगे तो भी नहीं करेंगे भाई। फिर उसके बाद थोड़ा दूर उनके पीछे पीछे फिर आ जाता है, प्रभु मान लो अगर 10 निकले तो? फिर उसके बाद लोग बोलते हैं अब्राहम अगर वहाँ एक भी धर्मी पुरुष निकलेगा तो भी हम उसको क्या नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आदम एक जरूर था, आदम और हवा जो है, क्योंकि आदम और हवा को एक गिना गया, क्योंकि पति और पत्नी जो है वो एक माने गए हैं, 2 नहीं है, ठीक है। तो आदम के पाप करने के कारण से, आदम और हवा के पाप करने के कारण से परमेश्वर दुखित भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि नहीं, इसको मैंने बनाया है अपने स्वरूप को समानता में। तो स्वरूप तो अभी भी वही है हमारी, हमने जो समानता को जो खो दिया है, वो जो समानता हमने खो दिया था, उस समानता को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से भविष्यवाणी किया कि भाई आएगा उद्धारकर्ता, वो सबके पापों को उठा ले जाएगा। और आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आकर के इस पृथ्वी पर इतने तकलीफें सही, उस परमेश्वर का रूप पूरा कुरूप कर दिया गया, उसको इतना मारा गया, इतना मारा गया कि उसका शकल को तुम देख भी नहीं पाओ, इतना मारा। हालेलुया। तो आज का जो दिन है प्रियो, इस बात को स्मरण रखने का दिन है कि प्रभु यीशु मसीह को जो है हमारे लिए, हम सब के लिए उसको यहाँ भेजा गया कि हमारे ऊपर में जो पाप था, हमारी जो पाप और अपराध थे, मैं कल भी वचन में बोला था आपको कि हमारे जो पाप और अपराध हैं उसको पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो दूरी है उतना दूर कर दिया गया है ना। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे कितना प्रेम करता है, ये हमको सोचने वाली बात है। हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, हमारा जो जीवन है वो बाइबल पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए, वचन के आधार पर जीवन जीने वाला होना चाहिए, और दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से हमको सीखना है। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने थप्पड़ मारे, उनके ऊपर थूक दिया गया, उनको कोड़े से मारा गया। क्या उन्होंने कहीं पर किसी के ऊपर गुस्सा किया? अगर वो एक बार बोल देते कि सब कुछ नष्ट हो जाए तो एक ही बार में नष्ट हो जाता, लेकिन वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो वही चीज बोले कि प्रभु हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा टल जाए। कौन सा कटोरा? ये मेरे मुंह से गलती ना निकले, मेरे मुंह से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, मेरे मुंह से कोई पाप न हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का, क्योंकि वो तो एक आम इंसान ही थी ना, तो एक इंसान का जो सहने का जो क्षमता होता है, आज हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे मैं उसका तंग हो गया हूँ यार उसका सुन करके, जनरली हम बोलते हैं। तो प्रियो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमसे प्रेम करता है हर एक बात में। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारा बिचवैया है। आज हम अगर प्रभु यीशु मसीह के समीप जाते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु तू ही सब कुछ है, प्रभु तूने मेरे पाप और अपराध को क्षमा किया, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, प्रभु तू मेरे लिए गाड़ा गया, और पिता परमेश्वर तूने मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, प्रभु तू ही सब कुछ है और तुझसे बढ़ करके कुछ नहीं है। तू ही जीवन को क्या कर सकता है, उस जगह पर ले सकता है जो जगह तू मेरे लिए तैयार कर रहा है। पिता, तेरे आशीष के बगैर, तेरी दया के बगैर, तेरी करुणा के बगैर, तेरे अनुग्रह के बगैर मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम अपने मन को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाएं, अब पश्चाताप करें कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तू मेरे पाप और अपराध को क्षमा कर प्रभु, तो मुझे एक नया जीवन दे। उस प्रभु से हम बोलें, वो परमेश्वर जो है दयालु है, सामर्थी है, वो हमसे प्रेम करता है और वो अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है। वो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी से, कोई भी परेशानी से, किसी भी प्रकार के उलझन में न डालेगा। वो परमेश्वर हमें बचाएगा। आज हमारे जीवन में बीमारियां कितनी बड़ी भी हो, तकलीफें कितनी बड़ी भी हो, वो परमेश्वर हमें बचाता है। आज हम देखते हैं प्रभु के दास जब प्रार्थना करते हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं अनेक प्रकार की समस्याएं जो रहती है, वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जब हम बोलते हैं चला जा, तो वो चला जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं सेहत में देता हूँ, है ना, तो भी सेहत में दो। आज अगर प्रभु हमें कुछ चीजें दिया है तो हमको भी देना है। आज प्रभु का वचन हमको सीखना है, और जो वचन हम सीखे हैं उस वचन को उसे बताना है जो नहीं जानता। क्योंकि आज भी हमारे पृथ्वी पर 135 करोड़ 133 था, 135 करोड़ जो जनसंख्या है, उसमें से आज भी
कम से कम 70% से भी ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। पाप क्या है नहीं पता, पश्चाताप कैसे करना है नहीं पता, प्रभु यीशु मसीह कौन है नहीं पता। तो आज हमको ये सब क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी, जब उनका स्वर्गारोहण हुआ ना, तो उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने आज्ञा दिया था कि तुम जाओ और अन्य जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमने ऐसा किया क्या? नहीं किया। हमारे जो चरवाहे हैं आज केवल मसीह में वो सेवकाई करते हैं, खाली मसीही लोगों में परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, अन्य जातियों को उनसे दूर रखा गया है। पौलुस प्रेरित कहता है कि जितने उसके चेले बने, उसने चेले के ऊपर चेले बनाते गए और सबको किसमें भेजा? अन्य जातियों में भेजा। अन्य जातियों में जब वो जाकर प्रार्थना करता था, अन्य जातियों में जाकर के वो आराधना करता था, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता था। और पवित्र आत्मा का उपस्थिति होना, पवित्र आत्मा का उपस्थिति के बाद में अगर कोई मनुष्य अपने जीवन को बदलता है तो वो स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया जाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम प्रभु को ग्रहण करो, बपतिस्मा लो, मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक हो जाओ। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है, हमारी जो समानता है, उसको लौटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और आज वो समानता को लाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो साहस, वो बुद्धि, वो ज्ञान की बातें, वो भेद भरी बातें हमारे जीवन में दे, ताकि हम अपने जीवन को बदलें। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को बदलते हैं तो स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? वारिस कहलाएंगे। क्योंकि उसने कब कहा? अपने किसी स्वर्गदूत से कहा कि तू उसके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन उसने हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा दिया है। वचन में हम देखते हैं, बता रहा हूं आपको, क्या बोलते हैं, फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है, तो याद नहीं आ रहा है, वहाँ लिखा हुआ है वचन में कि उसने कब कहा कि उस स्वर्गदूत को अपने पुत्र या पुत्री का दर्जा दिया, है ना? वहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो परमेश्वर जो है वचन में साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि हम जो है ना स्वर्गदूतों से भी बढ़कर के हैं। क्योंकि हम जो है, हमको क्या है, हमको वो अधिकार भी दिया गया है कि अगर हम अपने आप को पवित्र करते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के चलाए मार्ग पर चलते हैं, तो स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार भी परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा से प्रभु जो है हमें बताया आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थी यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर जीवन के लिए, जीवितों के मध्य में रखा, सुरक्षित रखा। और पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में आने के लिए पिता परमेश्वर हमारे मनों को तैयार किया, इसलिए मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सामर्थी यहोवा तेरे प्रेम, तेरे दया, तेरी अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू महिमा पाने के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी है, तू दया करने वाला ईश्वर है प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता जीवित वचन से होकर के तू हमसे बोला और बातचीत किया। पिता तू हमारी समानता को लौटाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी को इस पृथ्वी पर भेजा कि पिता परमेश्वर हम वो समानता को जो हमने खो दिया था पिता परमेश्वर, उसे हम वापस पाएं। पिता परमेश्वर तो हमसे कितना प्रेम करता है कि पिता परमेश्वर तो हमारी चिंता करता है। तूने वचन में कहा है प्रभु जी अपना बोझ मुझ पर डाल दो। ओ पिता परमेश्वर अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। ओ पिता परमेश्वर हम अपना बोझ तुझे देते हैं। ओ पिता परमेश्वर तू हमसे इतना प्रेम करता है, तो हमारे बोझ को भी अपने जीवन में लेने को तैयार है। वो सामर्थ्य होगा हम मनुष्य अपनी जरूरतों के ओ पिता परमेश्वर अपने भोग विलास में पिता परमेश्वर तुझे हम महत्व नहीं देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू अपने स्वर्गीय आशीषों को उसके बाद भी हमारे जीवन में लेता है। सामर्थ्य हो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को तू घुड़क पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को तू डांट पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तेरे वचन को हमारे
जीवन में रिलीज कर पिता परमेश्वर। वो तेरी सामर्थ को हमारे जीवन में दे प्रभु। तू हमसे प्रेम करता है वो पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम को हम जाने। वो प्रभु जी हम तेरे ओ पिता परमेश्वर तेरे आदर्श को हम जाने। वो पिता परमेश्वर तेरे हम व्यवहार को पहचाने, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्मृति पर रहकर प्रभु जी हमें वो हर एक बातें सिखानी चाहिए। वो पिता परमेश्वर उसने हमें हर एक बातें खुद करके सिखानी चाहिए, परंतु पिता परमेश्वर यहूदियों ने फिर भी प्रभु जी उसे न पहचाना। वो पिता परमेश्वर फिर भी उन्हें क्रूस पर लटका दिया। वो सामर्थ्य हुआ उनके प्रेम को भी न पहचाना। वो प्रभु जी जैसा वचन में लिखा था वो अन्य जातियों के हाथ में उसे सौंपा गया, सामर्थ्य हुआ उनको ठट्ठों में उड़ाया गया, उनके ऊपर कोड़े मारे गए प्रभु जी, और सामर्थ्य हुआ फिर भी प्रभु जी तूने उन्हें प्रभु जी बख्श दिया। और लास्ट में पिता परमेश्वर आखिरी समय में ही प्रभु जी तूने उनके लिए प्रार्थना किया पिता से कि पिता तूने क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं। वो सामर्थ्य हुआ तेरा वचन, वो पिता परमेश्वर जो जीवित वचन है, जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। वो सामर्थ्य हुआ न कि किसी की जाति को बदलता है, न कि किसी को धर्म को बदलता है। वो पिता परमेश्वर तेरा जो जीवित वचन है मनुष्य को जीवन को बदल देता है। सामर्थ्य हुआ, वो सामर्थ्य हुआ तेरे प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वो सामर्थ्य हुआ तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन दिनों में जब वो प्रभु जी तेरे वचन को प्रचार करते हैं, वो सामर्थ्य यहोवा सोशल मीडिया के द्वारा से प्रभु जी, यूट्यूब के द्वारा से, फेसबुक के द्वारा से, वो सामर्थ्य यहोवा तेरा वचन और भी फैलता जाए और भी नई नई आत्माएं तेरे चरणों में यीशु के नाम में आए पिता परमेश्वर। सामर्थ्य हुआ तू दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी तो एक बड़ी आशीष की जगह पर दे पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, हर एक घुटने टिक जाए, हर एक जुबान निकाल कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। वो पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए। वो प्रभु जी उस बहन के प्रार्थना करता हूँ, तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर को दिया प्रभु जी, उस बहन के जीवन में आशीष को दिया। आज उसके जीवन में कुछ तकलीफ ऐसी है पिता परमेश्वर उसे कष्ट देती है, वो सामर्थ्य हुआ उसके शरीर को तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र करता हूँ। वो पिता परमेश्वर के जीवन में जो दर्द है, जो कष्ट है, जो पीड़ा देने वाली आत्मा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आदेश करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए पिता परमेश्वर जो कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उसके घर में खाने के लिए नहीं है प्रभु जी, उसके पास में ट्रीटमेंट करने के पैसे नहीं पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर वो एक बड़ी कठिन समय को गुजार रहा है पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी उसके शरीर में जो अस्वस्थता है, जो कैंसर की बीमारी है, वो कैंसर की दुष्ट आत्मा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आदेश करता हूँ सूजा हुआ गाल, सूजा हुआ गला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए प्रभु जी जो पैरालिसिस से पीड़ित है, वो सामर्थ्य हुआ उसे तू छू और चंगाई को दे पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी जिस तरह से परमेश्वर पिता लोग तो तेरे पास में प्रभु जी वो अनेक बीमारों को लाते थे पिता परमेश्वर, तू प्रभु जी अपने चेलों को आदेश दिया कि तुम मैं वो अधिकार देता हूँ, जाओ हर एक बीमारी पर, हर एक समस्या पर, हर एक दुष्टात्मा पर अधिकार देता हूँ मैं तुम्हें। वो सामर्थ्य हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक को डांटो और उन्हें चंगाई प्रदान करो। सामर्थ्य हुआ पिता परमेश्वर तूने इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ्य दी। पौलुस प्रेरित ने पिता परमेश्वर कई मुर्दों को चिल्लाया। सामर्थ्य हुआ प्रभु जी जिस तरह से तूने लाजर को चिल्लाया, तू प्रभु जी लाजर को कहा वो 4 दिन का मर प्रभु जी उसमें से बदबू आने लगी थी पिता परमेश्वर, फिर भी तूने उसे पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी से कहा लाजर बाहर आ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और लाजर बाहर आया। वो पिता तेरी महिमा को हमने देखा है। वो पिता परमेश्वर तू दया करने वाला, तू उनसे प्रेम करने वाला, तेरे हर एक वचन को पूरा करने वाला ईश्वर है। तूने जो वायदा हमसे किया है उस वायदा को पूरा करने वाला ईश्वर है तू। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस दिनों पिता परमेश्वर पूरे विश्व के अंदर में प्रभु जी पूरा हाहाकार मचा हुआ है। वो पिता परमेश्वर कोविड-19 के जो पेशेंट है पिता परमेश्वर और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। वो सामर्थ्य हुआ अगर तेरा राज्य निकट है पिता परमेश्वर तो तेरी महिमा हमारे जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पिता परमेश्वर अगर तू चाहता है कि कुछ समय और दिया जाए और पिता परमेश्वर एक मौका अगर दिया जाए और प्रभु जी अगर तेरी इच्छा यही है तो पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ यह जो राज्य है, यह जो संसार है, एक बार फिर से तेरी आशीष का कारण होने पाए। सामर्थ्य हुआ हर एक घुटना टेके, हर एक जीवन विकार करे और इस बात को जान ले कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के अलावा इस पृथ्वी और आकाश और पाताल में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसको द्वारा से हम सामर्थ को पाए, जिसको द्वारा से हम बहुतायत के जीवन को पाए, जिसके द्वारा हम उद्धार को पाए। सामर्थ्य हुआ तेरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन दिनों हर एक विश्वासी भाई बहन को अपने संगति में रख, अपनी आत्मा की अगुवाई में भर के रख, अपनी सामर्थ को हर एक परिवार में रख। वो पिता परमेश्वर हर एक का घर प्रभु जी तेरा रहने का स्थान हो जाए हर एक के जीवन में। जिस तरह से तूने कहा प्रभु जी तुम मेरे मंदिर हो, वो पिता परमेश्वर हम तुझे पिता परमेश्वर इस जगह पर स्वागत करते हैं तेरा। प्रभु जी हम तुझे इस जगह के लिए बुलाते हैं, इस जगह को शुद्ध कर, पवित्र कर, अपने रहने के लायक बना यीशु मसीह के नाम में।
हर एक बात मिल करके प्रभु जी तेरी महिमा और तेरी बड़ाई को और तेरी प्रशंसा को प्रकट करे। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। सब कुछ